मध्य प्रदेश की 5,642 अवैध कॉलोनियों को इसी साल 1 मई से वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर 2016 तक कुल 5,642 कॉलोनी अवैध पाई गई है, जिन्हें अब वैध किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग पिछले कुछ समय से उठती रही है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियमों को सरल करने की भी जो बात है वो कही गई है। कॉलोनियों के वैध होने पर यहां के रहवासी बिजली और नल कनेक्शन के साथ अन्य सुविधाओं के लिए पात्र हो जाएंगे। प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियम भी सरल करने जा रही है। प्रति वर्ग फीट के हिसाब से विकास शुल्क तय होगा। वहीं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए डेवलपमेंट में 80% की छूट भी दी जाएगी। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलवार को नगरीय आवास और पर्यावरण विभाग ने इसका प्रारूप सीएम शिवराज सिंह के सामने रखा। सीएम शिवराज सिंह ने अफसरों से कहा कि अब कहीं भी कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं बननी चाहिए। तो सीएम ने जरूर कह दिया है कि अवैध कॉलोनी नहीं बननी चाहिए, लेकिन इसके पहले भी इस तरह की बातें होती रही है। बावजूद इसके 5,642 अवैध कॉलोनियां बन गई और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार एक नई कॉलोनी, एक नई बसाहट सामने आती है। ऐसे में देखना यह होगा कि कितनी सख्ती से उनका ये जो आदेश है उसका पालन हो पाता है। लेकिन उन लोगों के लिए एक राहत भरी बात है जो कि अब तक इस कॉलोनी में रहते थे या उनको जो निगम की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी या प्रशासन की जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय भी बने हुए हैं। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये जो कॉलोनियां वैध की जा रही है, कौन से वो फायदे होंगे जो इनको मिल पाएंगे और क्या कोई कार्रवाई भी साथ साथ की जाएगी? इस संबंध में भी कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, पूरी प्रक्रिया होती है और नगरीय प्रशासन विभाग को इसके लिए संशोधन विधेयक विधानसभा में लाना होता है। क्योंकि इसका एक प्रारूप तैयार करके, एक खाका तैयार करके प्रेजेंटेशन हो गया है मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री ने हाँ भी कहा। लेकिन हम देखें तो ये पहली दफा नहीं है। सरलीकरण की बात हर चुनावी साल में होती है। अगर हम आज भी देखें तो 5,500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। लेकिन ये समझने वाली बात ये भी होगी कि जब आप इसका सरलीकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से छूट भी दे रहे हैं आप उन लोगों को जो गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का उल्लंघन करते हैं, जो नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करते हैं। बावजूद इसके चूंकि चुनावी साल होता है और काफी बड़ी संख्या में, अगर हम 546 घरों की बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये सीधे सीधे लगभग 3 लाख वोटर्स को प्रभावित करने वाली बात होती है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं चुनावी साल है तो इस प्रारूप में संशोधन की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुंजाइश बनती है और जिस तरह का ये फॉर्मेट खाका तैयार करके दिया गया है वो अमल में आया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में इस संशोधन विधेयक को जो है मंजूरी मिल सकती है। जो 27 फरवरी से बजट सत्र होगा उसमें इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। लेकिन बेहतर ये होता जिस प्रेजेंटेशन में अभी तक के जोनल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी इसमें तय नहीं की गई है, जो कि पहले एक बार हमने देखा था जब कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने कहा था कि हम अवैध कॉलोनी को तो वैध करेंगे, लेकिन इसके बाद जो कॉलोनियां अवैध होगी तो वहां के नगरीय निकाय के उस जोन के अफसर की जिम्मेदारी भी तय होगी। अगर इस फॉर्मेट में इसके साथ साथ ये चीज जुड़ जाती है तो फिलहाल तो लोगों के लिए राहत होगी और भविष्य में सरकार के लिए भी बेहतर होगा कि नियमों में सरलीकरण का फायदा जो है ये लोग ना उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो अवैध कॉलोनियां हैं उनकी जो बसाहट है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस तरह के जो कॉलोनाइजर्स है उनकी सख्ती के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई और कोशिशें हो रही है, कोई गाइडलाइन जारी की जा रही है? क्योंकि रेरा तो पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है, लेकिन रेरा की जो गाइडलाइन है उसका पालन होता हुआ कम ही दिखाई देता है। बिल्कुल, अगर हम बात की रेरा की गाइडलाइन का पालन पहले बेहतर था और लोगों के लिए भी अच्छा ये होता था कि रेरा को ऑनलाइन चेक करते थे कि रेरा से अप्रूव है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि रेरा अधिकांश बिल्डर्स रेरा के पास जाते हैं, लेकिन कॉलोनी ऐसी कॉलोनाइजर होते हैं रेरा का ध्यान नहीं देके इंडिविजुअल प्लाटिंग करते हैं और एक एक प्लाट बेच देते हैं और सबसे ज्यादा और इन पर निगरानी की होती थी। लेकिन दिक्कत यही है कि यहीं पर जो बात होती है बार बार भ्रष्टाचार की, उस करप्शन के माध्यम से बिना यहाँ पर सरकार को ऐसा रास्ता जरूर निकालना होगा जिसमें नई अवैध कॉलोनी का निर्माण ना हो, पुरानी अवैध कॉलोनियों के लोगों को जरूर राहत मिलेगी। पानी को लेकर
बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर इससे कोर्ट केस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग अमूमन अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि दरअसल उनकी जो कॉलोनी है वो अवैध है, या फिर उनका जो प्लॉट है वो और किसी को दे दिया गया है। डिस्प्यूट की स्थिति बन जाती है और इसलिए उनको भी सफर करना पड़ता है। देखना ही होगा कि इसको लेकर आगे किस तरह की सख्ती बरती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।